भाई हंसना हंसाना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपके चेहरे पर हंस दे तो कैसा लगेगा? और वो भी तब जब हंसी के नाम पर आपकी बेइज्जती की जा रही हो। अब देखो, द कपिल शर्मा शो को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, ये शो वाकई कॉमेडी है या बस किसी की बेइज्जती करने का नया तरीका? अब ताज़ा मामला देख लीजिए। रागिनी खन्ना शो पर आई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनका मजाक ज्यादा उड़ाया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस शो में जब भी कोई लड़की आती है उसे या तो ग्लैमरस शोपीस बना दिया जाता है या फिर किसी की फ्लर्टिंग का शिकार। अब भाई कॉमेडी एक आर्ट है, लेकिन जब ये मजाक से मजाक उड़ाने में बदल जाए तो दिक्कत वहीं से शुरू होती है। कपिल शर्मा के शो में कई बार ऐसा हो चुका है जब उन्होंने कॉमेडी के नाम पर शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। कई बार उनके जोक्स इतने डबल मीनिंग हो जाते हैं कि समझ नहीं आता हम हंसे या शर्म से पानी पानी हो जाए। कई बार उनके कमेंट्स लड़कियों के लिए इतने आपत्तिजनक हो जाते हैं कि खुद गेस्ट को समझ नहीं आता कि वो वहाँ सम्मान लेने आए थे या इंसल्ट करवाने। और कई बार तो वो खुद अपने को स्टार्स की इतनी बेइज्जती कर देते हैं कि उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ता है। अली असगर और सुनील ग्रोवर तो आपको याद ही होंगे। भाई एक हद होती है, कॉमेडी और इंसल्ट में फर्क होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस शो का एक फिक्स्ड पैटर्न है। कोई भी लड़की आएगी तो कपिल उसकी ब्यूटी पर फोकस करेंगे, लेकिन टैलेंट पर नहीं। कोई भी मोटा आदमी आएगा तो उसका वजन ही जोक का टॉपिक बन जाएगा। कोई भी बुजुर्ग आएगा तो उस पर ओल्ड एज जोक्स मारे जाएंगे। और अगर कोई एक्टर या सेलिब्रिटी आ जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ की ऐसी खिंचाई करेंगे कि बेचारा शर्मिंदा हो जाए। अब आप खुद सोचो, क्या ये सही है? कपिल शर्मा कभी लोगों के फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब लोग सवाल करने लगे हैं, क्या कपिल शर्मा अब भी उतने ही मजेदार हैं या फिर उनकी कॉमेडी का लेवल गिर चुका है? क्योंकि भाई जो मजाक आपको हंसाने के बजाय शर्मिंदा कर दे वो कॉमेडी नहीं, तंज होता है। अब ये तो आप बताइए, क्या आपको अभी भी कपिल शर्मा का शो पसंद आता है या फिर आपको भी लगता है कि अब कपिल को अपनी हंसी की हदें पहचाननी चाहिए? अगर आपको भी लगता है कि कपिल को अब अपनी कॉमेडी को सुधारने की ज़रूरत है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। अमिताभ रेखा की सीक्रेट मुलाकात, क्या 44 साल बाद फिर जाग उठा पुराना प्यार? जया बच्चन को लगा सबसे बड़ा झटका, बिग बी ने कह दी ऐसी बात जिससे सब रह गए सन। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, बस समय ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने फिर से इस भूली बिसरी कहानी को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, कहानी फिर से वहीं लौट रही है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ की मुलाकात का सच आया सामने। जी हाँ, कई दशकों से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड के गलियारों में फुसफुसाहट है कि अमिताभ और रेखा ने हाल ही में एक प्राइवेट क्लब में मुलाकात की और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक सीक्रेट इवेंट में पहुंचे थे जहां गिनी चुनी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर बाद रेखा भी उसी जगह पहुंच गईं। पहले तो लगा कि ये संयोग है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि दोनों पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार थे। अमिताभ और रेखा के बीच क्या हुई बात? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ने एक कोने में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमिताभ काफी गंभीर और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बड़ी बात कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इस पर रेखा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका इम्तिहान लेता रहता है। रेखा की इस बात पर अमिताभ एक पल के लिए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में बीते दिनों की पूरी कहानी चल रही हो। अब सोचिए, जब यह खबर जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो क्या हुआ होगा? सूत्रों की माने तो जब जया को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है, अगर दोबारा रेखा से मुलाकात की तो मैं वो राज खोल दूंगी जिससे तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर कौन सा राज है जो जया बच्चन अब तक अपने सीने में दबाए बैठी हैं? क्या जया को डर है कि अमिताभ और रेखा की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठेगी? अब इस खबर के लीक होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है। कुछ लोग इसे पुराना प्यार फिर से लौटने की कहानी बता रहे हैं तो कुछ जया बच्चन को इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मान रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक फैन ने लिखा,
अमिताभ को इस उम्र में ही सही, लेकिन जया जैसी जहरीली पत्नी से छुटकारा मिलना चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, रेखा आज भी उनसे सच्चा प्यार करती हैं और अगर वो दोनों साथ आ जाएं तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्यार फिर से जिंदा हो जाएगा। वहीं एक और फैन लिखते हैं, अगर आज भी अमिताभ रेखा शादी कर लें तो उनकी जोड़ी सुपरहिट होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, जया बच्चन सिर्फ अमिताभ की इमेज और पैसों के लिए उनके साथ है, जबकि रेखा सिर्फ प्यार के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमिताभ बच्चन का दिल आज भी रेखा के लिए धड़कता है? क्या जया बच्चन अपने गुस्से से इस कहानी का हमेशा के लिए अंत कर देंगी? क्या बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अब ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है? क्या अमिताभ और रेखा को फिर से साथ आना चाहिए? क्या जया बच्चन सही कर रही हैं? आप क्या कहते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। ईयर 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का दिन। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा मौजूद था, लेकिन उस शादी के एक पल ने सबको हिला दिया और वो पल जुड़ा था रेखा और जया बच्चन के बीच। ऋषि नीतू की शादी में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर आई रेखा और भाई साहब एंट्री ऐसी कि शादी का मंडप छूट गया और गॉसिप के पटाखे फूट गए। लाल साड़ी, गहरी काली आंखें, माथे पर लाल बिंदी और सबसे बड़ा झटका, मांग में सिंदूर। अब मानिए या ना माने, रेखा का सिंदूर देख पूरे बॉलीवुड की नजरें उन पर टिक गईं। लेकिन असली मजा तब आया जब कैमरे जया बच्चन की तरफ घूमे। हाँ जी, वही जया बच्चन जो उस वक्त अमिताभ की लीगल वाइफ थी और मम्मी जी वाले मोड में हर किसी पर नजर रख रही थी। जया बच्चन ने पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अंदर ही अंदर उबलती रही, लेकिन जब रेखा ने अमिताभ की तरफ देखा और अमिताभ ने रेखा की तरफ, तो जया का ड्रामा क्वीन अवतार ऑन हो गया। सज धज के आई, मांग सिंदूर से भर आई और मेरी गृहस्थी उजाड़ने आई। आखिरकार जया बच्चन सबके सामने फपक फपक कर रो पड़ी। अरे भाई, शादी का माहौल था, खुशी का मौका था, लेकिन जया जी ने उसे फैमिली ड्रामा बना दिया। वहाँ बैठे गेस्ट सोच रहे थे ये शादी हो रही है या कभी खुशी कभी गम का लाइव शूट चल रहा है। अब रेखा से जब इस सिंदूर की वजह पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, मैं सीधे शूटिंग से आई थी, सिंदूर का क्या है, शूटिंग का ही हिस्सा था। लेकिन जया बच्चन को लगने लगा था कि ये सिंदूर कहीं अमिताभ के नाम का तो नहीं, और बस उनका भरोसा हिल गया। लेकिन जया जी, रेखा जी ने तो कभी आपकी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, गलती से सिंदूर लग गया, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगी कि आपकी ओवर एक्टिंग ने इस सिंदूर को बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस बना दिया। अब सोचिए, इस एक सिंदूर ड्रामा की वजह से आज भी रेखा और जया बच्चन के रिश्ते में वो तलखी बनी हुई है। तो भाई, बॉलीवुड में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं और कभी कभी सिंदूर की वजह से भी इतिहास लिख दिया जाता है। लेकिन जया बच्चन का रोना और ओवर ड्रामा हमें एक बात जरूर सिखाता है, असली एंटरटेनमेंट फिल्मों में नहीं, उनकी असल जिंदगी के ड्रामे में है।